हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम्पटी हार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। एम्पटी हार्ट पेरियास्वामी थुरन के द्वारा लिखी गई है और ये क्लास 10th का पोएम नंबर 5 है। द डैश डिज़ायर नाउ मेड हिम मैड। डिज़ायर यानी इच्छा। तो किस प्रकार की इच्छा ने उसे अब पागल बना दिया था? तो डेमन डिज़ायर यानी राक्षसी इच्छा ने। रिच मैन wrecked हिज। wrecked का मतलब होता है डैमेज कर लेना। उस अमीर व्यक्ति ने किसे डैमेज कर लिया था? तो अपने स्वास्थ्य को। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट। ग्रीड यानी लालच। लालच इंडलेस है, अनंत है, लेकिन जीवन सीमित है। द पोएम द एम्पटी हार्ट हाईलाइट्स द मैन इनसेटिएबल। इस कविता में मानव की किस प्रवृत्ति को बताया गया है? तो इनसेटिएबल का मतलब होता है अनंत, तो अनंत लालच को। देयर वॉज ए डैश विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। कौन था जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति कर सके? तो एक वृक्ष था, कल्पका। हाउ मेनी पॉट ऑफ गोल्ड वेयर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्पटी हार्ट। इस कविता में कितने घड़े, सोने से भरे घड़े व्यक्ति को दिए गए थे? तो 7। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। यानी लालच अनंत है लेकिन जीवन अनंत नहीं है। इज फ्रॉम यानी ये किस लाइन से, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? एम्पटी हार्ट से। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। ट्रिक्स यानी तरीके, चाल, और उसने सारे तरीके लगा लिए कि किस तरह से सोने को जमा करना है। द एम्पटी हार्ट से भी ये लाइन ली गई है। पेरियास्वामी इज फेमस एज एन एडिटर ऑफ। पेरियास्वामी ने ही इस कविता को लिखा है और ये प्रसिद्ध क्या है, किस लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं? क्योंकि ये कलाई काज हाजियम के एडिटर थे। व्हाट डिड द पिक्चर कंटेंट। पिक्चर यानी वो घड़े में, उस घड़े में क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। डेमन डिजायर नो मेड हिम मैड। अब उसकी राक्षसी इच्छा ने उसे पूरी तरह पागल बना दिया था, तो ये एम्पटी हार्ट से ली गई है। 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट। लेकिन उसके पास 7 और भी भरे घड़े थे, लेकिन वह उसे पूरी तरह से भूल गया था, तो एम्पटी हार्ट। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड। यानी उसकी प्रार्थना सुनी गई। कितनी बार? तो 7 बार। हु हैज़ रिटन द पोएम द एम्पटी हार्ट। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो पेरियास्वामी थुरन के द्वारा। रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड फिल द डैश पिक्चर विथ गोल्ड। वह अमीर व्यक्ति मर जाता है इससे पहले कि वो अपना 8वां घड़ा भर पाता। ईगर एंड एंजाइसली ही सेमलेसली टुक डैश व्हाट डिड द मैन टेक। बहुत ही तेजी से और एंजाइसली उसने क्या ले लिए? तो गोल्ड कॉइन्स ले लिए। यहाँ पे गॉड लिखा हुआ है लेकिन गोल्ड होगा। इन द पोएम द एम्पटी हार्ट टू होम डिड द मैन बिड गुड बाय। इस कविता में उस आदमी ने किसे गुड बाय कह दिया और चलते बना? तो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, सबको टाई टाई बाय बाय करके वह चल पड़ा अपने उस 8वें घड़े को भरने की ओर। अकॉर्डिंग टू द पोएम द एम्पटी हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी इस कविता के अनुसार यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैन वाज गिवन 6 पॉट गलत है। मैन को तो 8 पॉट दिए गए थे, इसने 7 मांगे थे, 8 मिले, लेकिन 8वां थोड़ा सा आधा था, आधा भरा था, आधा खाली था। पेरियास्वामी थुरन वाज बंगाली राइटर, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो एक तमिल राइटर थे। फिर है कि मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाज ग्रीडी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो मनुष्य बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो बहुत लालची था। मैन वॉज रिच बच डैश। वो आदमी अमीर तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मैन ट्राई ऑल ट्रिक्स टुगेदर। ट्रिक्स यानी चाल, यानी जितने भी पैतरे थे, जितने भी दांव पेच थे, सब लगा कर देख लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? तो गोल्ड। क्योंकि वो जो 8वां भरा घड़ा था, आधा भरा कहें या फिर हाँ आधा भरा ही कह सकते हैं, आधा भरा ही कहेंगे, उसमें भी गोल्ड ही था, तो अब तो उसे गोल्ड से ही भरना था। इसी के लिए वह बेचारा दिन रात
सब तरीके लगा लेता है। मॉर्निंग, नून एंड डैश ही वेंट ऑन वर्किंग, सुबह होते, शाम होते, रात होते, यहाँ पे होगा नाइट, वो काम ही करते रहता था। और ऐसा करते करते उसने अपने हेल्थ को पूरी तरह से गिरा लिया और 8वां घड़ा पढ़ने से पहले ही वो चल बसा। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज डैश एट हाफ फुल पॉट गिवन, यानी उसे गिफ्ट के तौर पे उसे 8वां घड़ा भी मिला। देखिए 7 तो उसने मांगा था, लेकिन वो वृक्ष बड़ा ही निर्दयी था। अगर 7 दे देता तो ये आराम से रह लेता, लेकिन उसने 8वां भी दिया, और वो भी आधा करके, भरा भी नहीं। पोएम द एम्प्टी हार्ट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम, ये कविता जो है ये एक अनुवादित कविता है, यानी पहले ये कविता तमिल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश भाषा में कर दिया गया, यानी ओरिजिनली रिटन लैंग्वेज इसका तमिल है। 7 full dash he clean forgot, 7 full vessels he clean forgot, यानी 7 जो उसके पास भरे हुए थे घड़े, वह उसको पूरी तरह से भूल गया कि 7 तो मेरे पास भरे हैं ही नहीं, अगर एक आधा भी भरा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो लालची था। बिकॉज ही डिड नॉट ईट, ड्रिंक और स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि वह ना ठीक से खा पाता था, ना पी पाता था, ना सो पाता था। उसका हेल्थ जो है ब्रोक डाउन, उसका हेल्थ गिरते गया, डैमेज होता गया। एम्प्टी हार्ट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय, एम्प्टी हार्ट कैसी समस्याओं की बात करती है जो किनके द्वारा होती है, तो ग्रीड के द्वारा। पेरियास्वामी थूरन फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम। मैन प्रेयर वॉज ग्रांटेड, मैन की प्रेयर को सुनी गई कितनी बार, तो 7 बार, 7 फुल। व्हाट डिड ही डिमांड फ्रॉम द ट्री, वृक्ष से वह क्या मांगता है, तो ए पॉट ऑफ गोल्ड। व्हाट इज कल्पका, कल्पका एक विश यील्डिंग ट्री है, यानी जो कि इच्छा पूर्ति करती है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।